हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम लोग बात करते हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जो एलटी ग्रेड का जो कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में, और कई दिनों से कई लोग पूछ भी रहे थे कि इस कोर्ट केस में क्या हुआ, जो आखिरी 11 नवंबर की डेट लगी हुई थी उसमें क्या हुआ, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो एलटी ग्रेड का और जीआईसी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। फिर टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है और इसके बारे में बात करेंगे, इसमें आज क्या नई डेवलपमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर कोई जानकारी मेरे पास होगी तो आप लोग से ज़रूर साझा करूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक, जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, आप लोग लाइक भी किया करिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर भी किया करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ भी सकें और सही जानकारी उन तक पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहें टेलीग्राम से जुड़ जाइए चैनल से, और वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। रोज़ रोज़ की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और डे टू डे करंट अफेयर्स वहाँ अपडेट होता है, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर डिस्क्रिप्शन में काम नहीं करता है तो आप ओनली सक्सेस ऑफिशियल सेम लोगों के साथ आप चाहें तो ज्वाइन कर लें इसको, और टेलीग्राम पे जाके सर्च कराएंगे तो सीधे सीधे यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए और आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। और अब शुरू करते हैं हम लोग आज की तारीख। जो अपडेट है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी एग्ज़ाम को लेके। इसमें पहले भी कई बार बात हो चुकी है और एक वीडियो मैंने परसों भी बनाया ही था। तो अभी ये है, मुझे लगता है कि जो लोग अभी भी संशय में होंगे शायद उनका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। सेम मैंने वर्ड भी यूज़ किया था परसों वाले वीडियो में। और ये है कि इसमें आज नई डेवलपमेंट हुई है एग्ज़ाम को लेके। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि जो भी नए नोटिस हैं, आयोग खुद भी चाह रहा है जो पुराने पेंडिंग जितने भी चीज़ें हैं उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके फिर जो 2022 का एग्ज़ाम है उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाह रहा है। और इसीलिए जो भी हैं पुराने, चाहे 2 साल पुराने वेटिंग लिस्ट का हो, चाहे कोई भी नियुक्तियां हो या किसी भी तरीके का ज्वाइनिंग नहीं हुई है जिसकी, उससे रिलेटेड आयोग जल्दी से जल्दी बहुत तेज़ी में काम कर रहा है। और जैसे ही आयोग उसमें फ्री होगा तुरंत आपका 2022 का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अच्छा, इसमें डेवलपमेंट ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है फैब क्रॉस नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और वही सेम चीज़ जो मैंने आज फिर से इसको वीडियो में डाला है। आज हुआ ये है कि जो अध्यक्ष हैं, मतलब सचिव, अध्यक्ष नहीं सचिव हैं जो शिक्षा बोर्ड के, उनका खुद भी बयान है कि हम लोग खुद भी एग्ज़ाम को जल्दी जल्दी कराना चाह रहे हैं। सदस्यों की नियुक्ति दिसंबर में हो जाएगी और दिसंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हो जाएगी। और उसके बाद में उनका जो बयान है उनका ये है कि फैब में, उनका तो बयान है कि 20 से पहले हम करा लेंगे, लेकिन 20 से पहले तो पहले क्या मतलब, लेकिन फैब में आपका हो जाएगा। 20 के बाद भी अगर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका एग्ज़ाम फैब में हो जाएगा। और अब किसी भी तरीके से डाउट में मत रहिए, पूरी तैयारी एकदम ज़ोर शोर से करिए आप। आपका एग्ज़ाम जो है अब हो जाएगा, और अगर एग्ज़ाम आपका अच्छा होता है तो 1 महीने के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि टीजीटी में किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं है और सिर्फ एक स्टेज का एग्ज़ाम है। अगर आपका अच्छी तैयारी है तो आप 1 महीने में एक शिक्षक बन सकते हैं 4600 ग्रेड पे। और पीजीटी में ज़रूर एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी बहुत हार्डली 1 महीने का ही अंतर आता है, लेकिन आपके हाथ में अब जॉब पाने के लिए 3 से 4 महीने में मान के चलिए नौकरी आपको मिल जाएगी अगर आप सीरियस हैं तो। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट के लिए, जो एलटी ग्रेड का जो जीआईसी अहर्ता विवाद चल रहा है इसके बारे में। कई लोग पूछ रहे थे क्या हुआ कोर्ट डेट में। असल में इसको मैंने कोर्ट अपडेट इसलिए अभी तक नहीं भी दे पाया क्योंकि उसका जो रोस्टर सिस्टम होता है उसमें डेट पूरी तरह से क्लियर थी नहीं अभी तक कि अगली डेट है क्या। तो ये डेट अभी क्लियर हुई है, और जो विवाद था वो आपका 11 नवंबर से उसमें बहस हुई है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हुआ। अगली जो आपकी डेट है 24 नवंबर, अगली बहस की डेट एलटी वाले में हो गई है। अब इसमें एक चीज़ अच्छी भी है, और अच्छी ये है कि ये एकदम लास्ट मोड में चल रहा है। दूसरा, ये मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि सरकार ने बोला है नवंबर लास्ट तक जो भी नोटिस है आयोग को भेज देगी, पत्र जो भी अप्रूवल का भेजना है अहर्ता वाला। अभी तक सरकार की तरफ से आयोग में कोई भी पत्र नहीं भेजा गया है,
इस वाले में कि अर्हता विवाद जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसने सरकार को सौंप दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो जो शिक्षा मंत्री उनका ये कहना था कि नवंबर लास्ट तक हम लोग एक नोटिस भेज देंगे। नोटिस का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया है आयोग के पास सूचना देने की जो पत्र है वो नवंबर लास्ट तक हम लोग भेज देंगे, उसके बाद आपका विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अच्छी बात यह है यहाँ पे कि 24 तारीख की जो डेट लगी हुई है उसमें सरकार को रिपोर्ट लगानी भी है। तो अब उनके पास कमेटी की रिपोर्ट है और आयोग के पास भी है, सरकार के पास भी है। तो उसमें सरकार का पक्ष, सरकार अपना अगर पक्ष दाखिल कर देती है इसमें 24 नवंबर को जो डेट लगी हुई है विवाद में, और उसके बाद में आयोग के साथ पत्राचार हो जाता है, तो मुझे लगता है कि नवंबर में ये विवाद हल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ रह नहीं गया है। जो उनके पास कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, खाली जो प्रक्रिया चल रही है वो एक डिले करने की ही प्रक्रिया चल रही है। बाकी टेक्निकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रिपोर्ट किसकी लगनी है, जवाब मांगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोर्ट में जो विवाद खिंच रहा था वो बस यही था कि अपने अभी तक तो ये था कि यूजीसी से रिपोर्ट मांगना, फिर कमेटी की रिपोर्ट, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं आया था। लेकिन अब ये है कि यूजीसी से भी आ गई है रिपोर्ट, और जो आयोग ने कमेटी बनाई थी विवाद को लेके उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट 2 महीने पहले ही कर दी है। तो अब अच्छी बात यह है कि कोर्ट में भी ये लगभग अंतिम चरण में है, और सरकार की तरफ से भी आश्वासन यही है कि नवंबर लास्ट तक इसको पत्र आयोग को भेज के इसमें इस विवाद को हल हो जाएगा। तो अब एक ये अगर ये विवाद आपका नवंबर में हल हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना लग भी रही है क्योंकि सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से, तो ये है कि फिर विवाद वाला मसला हल होकर फिर विज्ञापन वाला मसला शुरू हो जाएगा। और अध्याचन एलटी ग्रेड के लिए अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जीआईसी का अध्याचन ऑलरेडी मांगा जा चुका है। तो जितने पद हैं 7,000 के लगभग पद हैं एलटी में, और कुछ लगभग जीआईसी के पद हैं, तो सब मिला के 9 से 10,000 पद होंगे। और हो सकता है इधर बीच अगर अध्याचन मांग लेते हैं तो हो सकता है 10,000 के आसपास पद हो भी जाएं। लेकिन अभी अध्याचन वाली प्रक्रिया देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये तो उसके बाद ही डिसाइड ही होगा। हाँ, जीआईसी में अभी तक कोई विवाद नहीं है, जीआईसी का अभी अध्याचन भी नहीं आना है। जीआईसी में जितने पद हैं उतने पे ही विज्ञापन एकदम रेडीमेड मोड में ही चल रहा है कि पब्लिश होने वाली मोड पे। तो अगर अच्छी बात यह है कि अगर नवंबर में विवाद हल हो जाता है तो ये भी हो सकता है कि आपको दिसंबर एंड तक, बीच में तो नहीं क्योंकि 15 से 20 दिन समय लगेगा, दिसंबर एंड तक ये हो सकता है कि आपको एलटी का या और जीआईसी का विज्ञापन एक साथ मिल जाए, या जीआईसी का ही मिल जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि जीआईसी में विवाद नहीं है तो जीआईसी का भी पहले आ सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि नवंबर एंड तक ये विवाद हल हो जाएगा आपका अर्हता वाला। और ये अच्छी खबर है, अगर एलटी का भी विज्ञापन आ जाएगा तो जो कई सारे लोग हैं जिनका हर महीने किसी न किसी अपना एज जो बैरियर है क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर होगी, एलिजिबल हो जाएंगे वो। और निश्चित तौर पे अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर ही रहे होंगे, अगर एलटी का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग पहले कोशिश करिए कि आपका जो एग्ज़ाम है जो 2022 वाला, इसको किसी भी तरीके से क्लियर हो जाए। और एलटी जो जीआईसी प्रवक्ता का है ये ज़रूर आपका इसी साल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई ना डाउट है ना अध्याचन वाली जो पूरा चलता है इनका, ये भी कुछ नहीं है। ये विज्ञापन एकदम हो सकता है किसी भी दिन आपको सरप्राइज़ भी मिल जाए, अभी नहीं दिसंबर महीने में, क्योंकि अभी तो आयोग में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा है। तो दिसंबर में इसमें पूरी संभावना है कि जीआईसी का तो कम से कम जीआईसी का मिलेगा, और हो सकता है कि एलटी और जीआईसी दोनों का ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। तो इसी तरह मतलब तैयारी अपना बढ़िया से करते रहिए, क्योंकि अगर ये जितने भी चीज़ें हैं अगर सभी के फेवर में हो गई और अच्छे खासे पदों पे भर्तियां होंगी, अगर आप टीचिंग को ही फोकस कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी 4600 या 4800 ग्रेड पे। मैं सिर्फ इन्हीं तीनों जितनी भर्तियां हैं, एलटी की हो या जीआईसी प्रवक्ता की हो या टीजीटी पीजीटी की हो, ये इसमें 6 महीने में इतना ज़्यादा अभी वैकेंसी है, आनी है। जो 2 तो आ चुकी हैं, ये 2 आनी है, इसमें आपको नौकरी 100% मिल जाएगी। बाकी अगर आप सुपर टेट और ये सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, क्योंकि वो कब आएगा ये मुझे भी उसमें डाउट है। लेकिन ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है, और ये लगभग अगले महीने में अगर ईश्वर चाहेगा तो ये भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो इसलिए अपना सब्जेक्ट जो है करते रहिए, तैयार करिए, एकदम सुस्त मत पड़िए, क्योंकि ये हो सकता है ये आखिरी साल है 2023 वाला, इसमें आपको नौकरी अगर नहीं मिली तो 24 के बाद फिर दूर दूर तक नौकरी के लिए बड़ी समस्या हो सकती है आप सभी के लिए।
तो निश्चित तौर पे लगे रहिए और इसी तरह जुड़े रहिए। और बाकी अगर कोई आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए, अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।